हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, मैं हूं सलील शर्मा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है सर्कल की हम लोग बात करेंगे। और सर्कल में बच्चों मैं करवाने वाला हूं आज आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड के न्यूमेरिकल्स, दैट इज प्रीवियस ईयर बोर्ड के बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो लेक्चर्स को कंप्लीटली देखें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक सर्कल नहीं किया है या जिनको सर्कल में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज महसूस होती है, वो सारे बच्चे इस लेक्चर को जरूर देखें और वहां पर शेयर भी कर दें। आप सबको इस लेक्चर को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बहुत प्यारे क्वेश्चंस होंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, जिसमें बोला गया है बच्चा, इन अ गिवन फिगर AOB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड AC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट A इफ एंगल BOC इज 130 डिग्री देन फाइंड एंगल ACO। बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, राइट। अब इसमें AC का यहाँ पे एक टेंजेंट है, और अगर AC टेंजेंट है फिर यहाँ पे गिवन किया हुआ है एंगल AOC इज 130, ये एंगल 130 है। हमसे पूछा हुआ है एंगल ACO। तो पहले बात करें बच्चा, ACO एंगल कौन सा है? तो ACO मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो बच्चा मैंने लेट कर लिया कि इस एंगल का नाम होगा X। क्या लेट कर लिया? X। अब आते क्वेश्चन पे, तो जरा चेक करें। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो AC है, ये AC क्या है हमारे पास? टेंजेंट। मतलब यहां पे जो AC है इट इज अ टेंजेंट, राइट बच्चा, ये क्या है? टेंजेंट। अच्छा बच्चा, अगर हम बात करें दैट इज AO की, AO, तो ये क्या है अपने पास? रेडियस, राइट। ये रेडियस होगा, क्यों? क्योंकि AB इज द डायमीटर। सो यहां पे AO क्या हो गया? रेडियस आ गया, क्योंकि O सेंटर है, राइट। अच्छा, अब अगर हमारे पास बच्चा एक थ्योरम होती है, सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम है कि जो टेंजेंट है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। दैट इज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, या हम ऐसे कहें कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां से क्या निकल के आया कि AO इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AC, राइट। ये स्टेटमेंट निकल के आ गया। इसका मतलब ये वाला एंगल मुझे पता लग गया बच्चा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि AC यहां पे क्या है? टेंजेंट, और AO क्या है? रेडियस। तो इसका मतलब यहां पे CAO ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। गॉट इट? अच्छा, अब बच्चा बात करें इस वाले एंगल की, ये एंगल कितना होगा? तो बच्चा ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल तो चेक करना, ये पूरा का पूरा जो एंगल O है ये होगा 130 प्लस इसको मैंने मान लिया Y, इसको मैंने मान लिया Y। तो ये Y प्लस 130 ये हो जाएगा 180, राइट। तो यहां पे लिखे हैं वी नो दैट एंगल Y प्लस 130 इट इज इक्वल टू 180। सो यहां से Y कितना आ गया बच्चा? Y आ गया 180 माइनस के 130। सो Y इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिग्री। कितना है बच्चा? 50 डिग्री, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में? ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है दैट इज OCA। तो इन ट्राइंगल ऐसे बोल देता हूं मैं, OAC, इन ट्राइंगल OAC, राइट। अपन को पता है बच्चा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज Y प्लस X प्लस 90 इट इज इक्वल टू 180। और Y कितना बच्चा? इट इज 50। सो ये हो गया 50 प्लस X प्लस 90 इट इज इक्वल टू 180। सो X इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50 140, इट इज 140। सो X इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 डिग्री। सो बच्चा X कौन सा एंगल है अपने पास? एंगल ACO। सो एंगल ACO इज इक्वल टू कितना आया? 40 डिग्री। कितना आ गया? 40 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चा? इसका एक और मेथड हो सकता है। अगर हम इसके सेकंड मेथड की बात करें तो यहां मैं लिख देता हूं उसको सेकंड मेथड। इसका सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो बच्चा? ये कर सकते हो कि ये जो दो एंगल है X और 90, ये दोनों एक इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अपने पास एक थ्योरम होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। उस वाली थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं? X प्लस 90 इज इक्वल टू 130। X प्लस 90 इज इक्वल टू 130। तो यहां से कितना हो जाएगा? X इज इक्वल टू 130 माइनस के 90। गॉट इट? अब X इज इक्वल टू कितना जाएगा यहां से? 40। आंसर तो वही आना है, 40 डिग्री। क्लियर हो गया? नोट करें।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2020 में और 2014 में, 2020 में और 14 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और 14 में पूछा गया है। 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से, देखिए 2 concentric सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन सेंटीमीटर, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। बच्चों बोला हुआ है कि 2 हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही है, जिसमें एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और सेकंड का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, उनमें एक कॉर्ड बनाया हुआ है लार्जर सर्कल का कॉर्ड। किसका? लार्जर सर्कल पे कॉर्ड बनाया है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करता है। क्लियर है? उस कॉर्ड का हमें लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए देखो, इन्होंने बोला है बच्चा कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो सबसे पहले 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करो। एक ये बड़ा वाला सर्कल हो गया और एक इसके अंदर में छोटा वाला सर्कल बना दिया, राइट। ये हमारे पास सेंटर है, दोनों का सेंटर एक ही है जिसको नाम दे दिया O। अच्छा बच्चा जरा चेक करना, इसका जो रेडियस है वो 3 है और इसका रेडियस कितना है? 5 है। चलिए अब इन्होंने बोला है कि यहां से हमने कॉर्ड खींचा जो कि छोटे वाले सर्कल को, स्मॉलर सर्कल को टच करता हुआ निकलता है, दिस द कॉर्ड। तो इस कॉर्ड को मैंने बोल दिया AB। क्या बोल दिया? AB। गॉट इट? इस कॉर्ड की हमें लेंथ बतानी है, मतलब हमें बताना है यहाँ पे AB कितना होगा, AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट बच्चा। अच्छा अगर मैं यहाँ से सेंटर से एक लाइन खींचूं जो कि इस कॉर्ड जो जहाँ पे भी हमारा जो कॉर्ड था ये टच कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो ये क्या कहलाएगा? रेडियस। इसको नाम दे दिया C। सो दैट इज द OC। OC इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। OC इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अच्छा बच्चों स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना दिया है? विच इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये अपन को कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये कितना हो जाएगा? दैट इज OA। ये क्या अपने पास? इट इज अ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। बच्चा ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा जरा चेक करना बच्चा, हमारे पास सर्कल में मैंने अभी बताया आपको कि एक प्रॉपर्टीज होती है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब OC यहां पे रेडियस है और अगर हम AC की बात करें तो AC इज अ टेंजेंट ऑन अ स्मॉलर सर्कल। तो AC क्या यहां पे? AC इज अ टेंजेंट, राइट। तो ये हमें पता है यहां से कि दैट इज OC इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां से मुझे ये वाला एंगल पता लग गया, एंगल C, इट इज अ 90 डिग्री, राइट। सो एंगल C कितना बचा आ गया? 90 डिग्री। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो गई कि ट्राइंगल AOC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, जिसमें एंगल C कितना है? 90 डिग्री। गॉट इट? अब अगर ये ट्राइंगल 90 डिग्री ट्राइंगल है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं यहां से? दैट इज AO का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से बच्चा अगर मैं AC का होल स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो कितना जाएगा? ये AO का होल स्क्वायर माइनस के OC का होल स्क्वायर। और बच्चे AO कितना है? AO है अपने पास जरा रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के ये कितना है अपने पास? 3 का स्क्वायर। सो 25 माइनस 9। सो AC का होल स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से? 16। सो बच्चा AC कितना आ गया यहाँ से? 4। कितना आ गया ये? 4 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या चाहिए? AB। क्या चाहिए बच्चा? AB। तो अगर हम लोग AB की बात करें तो ये पूरा है AB, ये AC, तो बच्चा ये जितना होगा उतना ही ये होगा। इसका मतलब AB इज द ट्वाइस ऑफ AC। AB इज द ट्वाइस ऑफ AC। सो दैट इज AB इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 into 4, इट इज 8 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 15 में पूछा गया सवाल है, 2015 में। बहुत प्यारा सवाल है, एक बार खुद से प्रैक्टिस पहले करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। देखो आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर यार कुछ बनने वाला नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत तो करो, बाकी हम है ना, हम करवाएंगे आपको मेहनत, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत अच्छे बहुत प्यारे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, आने वाले हैं, इवन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबका कलेक्शन ला के दूंगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, राइट।
पहले इस क्वेश्चन को आप बनाएं, वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप वीडियो को ऑन करके देखें। क्लियर है? तो चलिए देखो, क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB इज 50 डिग्री, राइट द मेजर्स ऑफ एंगल OAB। बच्चा यहां क्या बोला है क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो PA और PB है, दैट इज PA एंड PB, ये दोनों के दोनों आपके टेंजेंट हैं, इट इज टेंजेंट्स। आपका सेंटर क्या है O, और बच्चा यहां पे एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल APB इज 50 डिग्री, और आपसे पूछा क्या है यहां पे एंगल OAB, ये आपसे पूछा है, राइट? इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो जरा एक बार फिगर को देखें यहां पे बच्चों, हमसे पूछा हुआ है OAB मैंने लेट कर लिया, इट शुड बी x। क्या कर लिया? x। अच्छा बच्चा जरा चेक करना, PA और PB दोनों टेंजेंट हैं, और बच्चों अपन को पता है कि किसी सर्कल पे अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, अगर किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, राइट? तो P पॉइंट एक्सटर्नल है और ये दोनों एक ही सर्कल पर ड्रॉ हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि PA बराबर होगा PB के। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं बच्चा कि एज पर थ्योरम PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। गॉट इट? ये दोनों आपस में बच्चा इक्वल हैं। अगर बच्चा ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो बच्चा ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इन एंगल्स को मैंने मान लिया 1 और ये वाला एंगल है 2। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2 के। दो साइड आपस में इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी, जो साइड आपस में इक्वल होती है, तो इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल में। तो ये एंगल भी आपस में इक्वल है। अब बात करते हैं बच्चा इन ट्राइंगल दैट इज APB, राइट? इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो तीन एंगल कौन से 1, 50 और 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट? और एंगल 1 और एंगल 2 बच्चा दोनों आपस में इक्वल है। तो मैंने मान लिया इट इज अ ट्वाइस ऑफ एंगल 1, दोनों आपस में इक्वल है, प्लस 50 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 180, राइट? तो बच्चा कितना आ गया? ट्वाइस इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस की 50। सो बच्चा एंगल 1 कितना आ गया यहां से? एंगल 1 इज इक्वल टू दैट इज 180 माइनस 50, 130 डिवाइड बाई 2। सो इट इज एंगल 1 कितना आ गया यहां से? 65 डिग्री। कितना है बच्चा? 65 डिग्री। एंगल 1 आ चुका है, ये वाला एंगल। और बच्चा अपन को एक चीज और पता है कि कोई भी रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब दैट इज OA, ये क्या यहां पे? रेडियस। ये क्या यहां पे? रेडियस। और अगर OA रेडियस है और PA टेंजेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA। इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल X, ये दोनों कितने के बराबर होंगे? 90 के। इसका मतलब एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 90। और अपन को x पता करना है। एंगल 1 हम लोग फाइंड कर चुके हैं 65। सो ये हमारे पास 65 है, x हमें निकालना है, इट इज 90। सो एंगल x कितना आ गया बच्चा? 90 माइनस 65। सो x इज इक्वल टू 25 डिग्री। सो x किसके बराबर था? x किसको हमने लेट किया है? एंगल OAB। बच्चा यहां से क्या पता लग गया अपन को? एंगल OAB इज इक्वल टू 25 डिग्री। आसान क्वेश्चन सा बहुत। क्लियर है बच्चों? अगर हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है आपको, तो अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने सारे दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें भाई। नोट करें इतना। बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार देखें। इफ PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, इफ एंगल P दैट इज QPR is 46 degree, then find angle QOR। बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, और पॉज करने के बाद में इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो ट्राई नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, और मुझे अभी के अभी इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन ने ये बोला है बच्चा कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिस पर दो टेंजेंट हैं, दैट इज PQ एंड PR। PQ टेंजेंट है और दूसरा कौन है? PR। दोनों कैसे हैं? टेंजेंट।
दोनों क्या है बच्चा, टेंजेंट। अगर ये दोनों टेंजेंट है बच्चा, ओ क्यू रेडियस है, ओपी दैट इज ओ आर भी रेडियस है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल भी 90। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। मतलब मैं बोल सकता हूं ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर, राइट। सो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, ये भी आपका 90 हो गया और ये भी आपका 90 हो गया एज पर थ्योरम। अब अपन से पूछा बच्चा एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर मतलब ये वाला एंगल पूछा है जिसको मैंने लेट कर लिया बच्चा एक्स। कितना लेट किया? अब बच्चा यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि दैट इज पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर एक 4 साइड का फिगर है जिसको अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो बच्चों अपन को पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। कितना होता है? 360। तो अगर हम यहां से लिखे हैं कि एंगल एक्स प्लस 90 प्लस 90 प्लस 46 इज इक्वल टू बचा 360, ये अपन को पता है, बचपन वाली कहानी है तो, राइट। तो x मुझे पता करना है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 90 180, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस के 46, राइट। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 360 माइनस 180, इट इज 180 माइनस के 46। सो x इज इक्वल टू बच हो जाएगा 4 और दैट इज 3 और 1, सो इट शुड बी 134 डिग्री। कितना आ गया? 134। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर इज 134 डिग्री। दिस इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था, क्लियर है? नोट करें इतना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार। इन द फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। बच्चों सेंटर हमें दे रखा है ओ। इफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री, देन फाइंड एंगल ओ पी ए। ओ पी ए फाइंड करना है बच्चा, जिसको अपन ने एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। अच्छा बच्चा, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये वाला। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देखें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें तो ये बहुत आसान बन जाएगा और आपको पूरा का पूरा प्योर कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो एक बार इसको ट्राई जरूर करें खुद से, राइट। चलिए देखें। अब बच्चा इन्होंने क्या बोला है कि एंगल ए ओ बी ये 120 डिग्री है और हमें पूछा है ये वाला एंगल कौन सा, दैट इज ओ पी ए। ओ पी ए मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा है, दैट इज एक्स। मैंने इसको एक्स लेट कर लिया, राइट। अच्छा बच्चा, अगर ये वाला एंगल अपन से पूछा है, ये वाला एंगल अपन से पूछा है, तो ये वाला तो अपन को पता है दैट इज ओ ए। यहां से अगर हम लिखें सो ओ ए इज द रेडियस, ये रेडियस है। और बच्चा एपी, एपी ये क्या अपने पास टेंजेंट, ये अपन को इसको बोल देते हैं पी ए, ये क्या अपने पास टेंजेंट। बच्चा अगर ये टेंजेंट है तो पता है अपन को कि ओ ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पी ए, मतलब रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये वाला एंगल ए बच्चों, ये वाला एंगल ए, एंगल ए ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, राइट। अच्छा अगर बच्चा मैं यहां से एक लाइन खींचूं, ये वाली लाइन, तो ड्यू टू सिमेट्री ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब मैं बोल सकता हूं ड्यू टू सिमेट्री एंगल दैट इज ए ओ पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ये वाला हो गया एंगल 90 डिग्री, ये अपन ने रेट कर लिया एक्स। तो बच्चा ये एक ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो चेक करें क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो अपन को पता है कि बच्चा सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल बन रहा है, तो जरा चेक करें। इन ट्राइंगल ओ ए पी, राइट, कितना हो जाएगा 60 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। गॉट इट। तो यहां से x कितना आ जाएगा बच्चा, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 60 150, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। और हमने x किसको लेट किया है, एंगल OPA विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, क्लियर है? नोट करो एक बार गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए जरा। PQ is a tangent drawn from an external point P to a circle with a center O. QOR is a diameter of the circle. If angle POR is 120, what is the measure of angle
ओ पी क्यू, बच्चों इसको अपन मान लेते हैं एक्स, दैट इज ओ पी क्यू पूछा है, ये वाला एंगल अपन से पूछा है जिसको मैंने एक्स लेट कर लिया। कितना एंगल होगा ये, एक्स हमने लेट कर लिया है, जिससे हम लोग आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले आप लोग ट्राई करो, फिर अपन ट्राई करते हैं। देखिए जरा, आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। कमेंट जिन बच्चों का आंसर आ चुका है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें भाई। अब देखिए इसका आंसर, देखिए बच्चा ये पता है अपन को, दैट इज क्यू पी। यहां पे जो क्यू पी है ये क्या हमारे पास, टेंजेंट, बच्चा ये टेंजेंट है। और ओ क्यू क्या है, रेडियस, रेडियस। तो बच्चा ये पता है अपन को कि रेडियस दैट इज ओ क्यू इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट इज क्यू पी, राइट। तो यहां से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि बच्चा जो एंगल क्यू है ये 90 डिग्री है, राइट। ये वाला एंगल कितना है बच्चा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल अपन ने एक्स लेट कर लिया है, ये वाला एंगल बच्चा 120 दिया है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ओ क्यू पी दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओ क्यू पी, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री, ओ क्यू पी। अगर हम इस ट्राइंगल में बात करें तो 90 डिग्री और एक्स ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और 120 एक एक्सटीरियर एंगल है। तो बच्चा अपन को एक प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स, दैट मींस x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। किस वाली प्रॉपर्टी से, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स। सो बच्चा x कितना आ गया यहां से, x इज इक्वल्स टू 120 माइनस के 90, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री। अपन को क्या कैलकुलेट करना था, दैट इज एंगल ओ पी क्यू, कितना लेट किया था अपन ने x, और x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 30 डिग्री। दिस इज द आंसर, नोट करें एक बार। तो गाइज आज का लेक्चर, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने सारे फ्रेंड्स को लेक्चर को शेयर जरूर कर दिया करें, राइट। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।